तुम तो वही लड़की हो ना जिसने हयात को धोखा दिया था? अज़मी साहिबा, मुराद पागल हो गया है क्या? ये काफी नहीं था कि वो अपनी माँ को यहाँ ला रहा है और अब ये लड़की भी? हाँ, ये लड़की धोखेबाज है, मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। तुम दखल मत दो दारिया। क्यों नहीं बोलूं मैं? निकालें इस लड़की को यहाँ से। खामोश हो जाओ दारिया। दारिया मैडम, आप गलत समझ रही हैं मुझे। मुराद साहब को सब कुछ बता चुकी हूँ मैं। तुम हो तो वही लड़की ना जिसने धोखा देकर पैसे लिए थे? मेरे लिए बस यही काफी है। फौरन निकलो यहाँ से। बहुत हो गया, हद में रहो अपनी। मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकती, समझी आप? ठीक है, मत रहो। नहीं रहना चाहती तो जाओ, दरवाजा खुला है, जहाँ जी चाहे चली जाओ। तुमने बताया कि तुम मुराद से बात कर चुकी हो, मुझे कुछ नहीं कहना। फिर कल आना और अपना काम शुरू कर देना। हाँ बोलो। अच्छा, 1 मिनट रुको। और क्या तुमने उन लड़कों को मेरा नंबर दिया था? अब वो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। क्या कह रही हैं आप? ठीक है, तुम दोनों मेरा वहीं इंतजार करो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। मुझे डबल क्रॉस नहीं करना, समझी तुम? दारिया मैडम, तकलीफ दे रही हैं आप मुझे। तुमने उन लोगों को मेरा नंबर कैसे दिया? नहीं, मैंने नहीं दिया। तो उनको नंबर कैसे मिला और वो लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते? मैं नहीं जानती, सच कह रही हूँ मैं। सच कह रही हूँ दारिया मैडम, और इस मामले में आप मुझे ना घसीटें। ये सब उन दोनों से मिलवाने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम्हारी जान इतनी जल्दी नहीं छूट सकती। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं हो रहा। इस लड़की से एक काम सही नहीं होता। मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूं। बंद रखना अपना मुंह। अब जो नुकसान किया है उसे जल्दी समेटो, आइंदा ख्याल रहे इस बात का। ये वो काम हैं जो मुझे मरने से पहले करने हैं। नंबर 1, अज़मी से शादी करनी है। दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपने दिल की सुनो बस। और दूसरा, अज़मी के साथ ब्लैक बीच पे जाऊं और उसके लिए अच्छी सी टेबल सजाऊं। टेबल पर फ्राई फिश, साथ में खट्टा अचार, कीमा पराठा और उसके साथ मीठा। और इसके साथ अगर तिक्के भी हो जाएं तो मजा आ जाए। हम दोनों आराम से पूरा दिन गुजार सकते हैं। खाने का तो पूरा हो गया, फिर लंच के बाद शाम का प्रोग्राम। नंबर 3, लंच करने के बाद अज़मी को साथ लूं और फिर हम दोनों बीच पर पुरसुकून वॉक करें। और जब सूरज की रोशनी कम हो रही हो, आसमान पर अंधेरा घुप हो, ऊपर से चांदनी पड़ रही हो और उस चांदनी में मैं उसकी आंखों में सिर्फ अपनी ही तस्वीर देखूं। वाह 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 वाह। लेकिन ये सब करने से पहले मुझे एक काम और करना है। तो क्यों ना, जैसे मुराद ने हयात के लिए बर्फबारी की थी, क्यों ना मैं अज़मी के लिए करूं ऐसा। जबरदस्त। आज ही अज़मी के घर के सामने जाके सारा इंतजाम करता हूं। बर्फ गिर रही होगी और उसके साथ कुछ और भी होना चाहिए, लगे कि हशमत ने किया है। बर्फबारी के साथ एक सजा हुआ ट्री। क्या छुपा रहे हैं बाबा जान? अरे मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? और तुम क्यों दबे पांव चली आ रही हो एक जासूस की तरह? चुपचाप से अंदर आ गई। मैं कॉफी लाई थी दोनों के लिए कि हम साथ बैठ के पियेंगे। नहीं, बहुत शुक्रिया। दोनों तुम पी लो, मुझे जरा काम से जाना है। बैठकर कॉफी पियो। क्या हुआ है मैंने आपा? आपका मुंह क्यों लटका हुआ है?
देखा नहीं तुमने बाबा ने अपना क्या हाल कर लिया है। कल हयात भी यही बता रही थी कि उसकी भी सुलह नहीं हुई अभी मुराद से। और शुक्र है हयात के बाबा का फोन नहीं आ रहा। एमने आपा, मेरे दिमाग में दरअसल कुछ है जिसे आपको और दादाजी को सुनकर सुकून होगा, और हयात और मुराद को भी। एक तीर से दो शिकार। तुम गलत कर रही हो स्वीट हार्ट, तुम्हें माफ कर देना चाहिए। तुम गुस्सा हो, वो गुस्सा है, इस तरह क्या होगा? और लोग क्या कहेंगे? मोहब्बत में तकब्बुर नहीं होता। जैसा कि तुम कह रही हो, उसे परेशान मत करो। वो जैसा करता है उसे वैसा ही करने दो। और जो कुछ उसने मेरे साथ किया वो मैं भूल जाऊं आराम से। क्या बात है टूल तुम्हारी यार, मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। मेरा कोई जवाब नहीं। मैं ड्रेस की बात नहीं कर रही टूअल, मैं अपनी और मुराद की बात कर रही हूँ। हाँ, उसने कहा कि हम दोनों आजाद हैं। क्या वाकई उसने ये कहा? कोई मसला नहीं, मुझे ये बताओ कि उसने इस तरह से तो नहीं कहा। हाँ, आज से आजाद हैं हम दोनों। एक्सप्रेशंस ये तो नहीं थे? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही किया था। ओह, अकल के नाखून लो बेबी, वरना पछताओगी तुम। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है। लड़की, तुम्हें मुराद का मालूम है कि जब वो आजाद होता है तो किस तरह जिंदगी गुजारता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम कैसे जिंदगी गुजारता है वो। You have no idea। बेचारी मेरी मासूम दुल्हन। ये थोड़ा मेरी सोच से हटकर था। अरे टूअल, पागल हो, कैसी बातें करी हो? हाँ टूअल, पहेलियां नहीं बुझाओ, सच सच बताओ। क्या तुम सच सुनने के लिए तैयार हो लड़की? हयात, मुराद एक बासूल आदमी है, ओके? अपना सारा काम जैसे ही 3 बजते हैं खत्म कर देता है, फिर वो ऑफिस से चला जाता है जैसे कि कहीं गायब हो गया हो। चला, मैं 3 बजे चला जाऊंगा। तुम मेरी जगह मीटिंग संभाल लोगी ना? जरूर मुराद सर, सारी मीटिंग्स मैंने हैंडल करनी है। कहाँ पर? हाँ, वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। Aşk laftan anlamaz.